लेकिन मैं आपको दिल्ली में सैकड़ों मंदिर दिखा सकता हूं, सैकड़ों मंदिर। वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी, मोहन और हेमंत विश्व शर्मा के मुंह पर तमाचा है। अरे उसमें वो अकेला थोड़े रहता है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसके मां बाप रहते हैं, उसके भाई बहन रहते हैं। अरे भाई ये प्रॉब्लम क्या है, साजिद रशीदी जैसे लोग जो हैं इनके मतलब दिमाग में वो 300-400 साल पुरानी कब्जे वाली प्रथा जा ही नहीं रही है। अब सरकार बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तो अब ये जो मजार बना के कब्जा करते हो, मंदिर बना मस्जिद बना के कब्जा करते हो, ये मुगलों से अब तक इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हो। बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, फूट फूट के रोया होगा कि हमारा ये सेलिब्रेशन का प्रतीक बना लिया था, बुलडोज कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा। लोग बोल रहे हैं जिनकी सरकार में तो नारा ये होता था कि खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा। जहां खाली प्लॉट होता था समाजवादी कब्जा कर लेता था कि कब्जा चाहे 400 साल पुराना हो और चाहे मुगलों के जमाने का हो, हर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, माहौल कुछ भी हो। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। पिछले कुछ दिनों से यूपी में बुलडोजर पर सियासी पारा गर्म है। जब भी अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चलता है तो विपक्षी दल योगी सरकार पे सियासी हमले शुरू कर देते हैं। समाजवादी पार्टी का तो यहां तक कहना है कि बाबा का बुलडोजर धर्म और जाति देखकर चलता है, जबकि सच्चाई ये है सभी स्टेट गवर्नमेंट अतिक्रमण पे बुलडोजर नीति का पालन करती हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी अतिक्रमण पर सख्त हो गया है और साफ कर दिया है कि अगर इलीगल है तो बुलडोजर कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता और ये फंडामेंटल राइट भी नहीं है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी, मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीदी और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रशीदी जी बताइए, ये धर्म को लाके, ये धर्म की आड़ में ये अतिक्रमण क्या बर्दाश्त होना चाहिए? मैंने दोनों बोला, अब आप इसमें हिंदू मुसलमान मत कीजिएगा। मैं इस बात के बिल्कुल हक में नहीं हूं कि मजार के नाम पर या मस्जिद के भी नाम पर इनलीगल जगह पर कोई जगह घेरी जाए। अच्छा लेकिन मैं आपको दिल्ली में सैकड़ों मंदिर दिखा सकता हूं, सैकड़ों मंदिर। अब ये दिक्कत है, मेरे को नहीं टूटते। मैंने कहा दोनों दोनों हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी देखिए रशीदी जी, इनकी सियासत चल रही है। ये अब गलत कर रहे हैं। ये चिन्हित मत कीजिए। क्या आप ऐसी मजारें नहीं जानते? आपने कहा आप सिर्फ मंदिर जानते हैं, मैंने कहा दोनों हैं। हरा झंडा और भगवा दोनों लगा के अतिक्रमण करोगे, गलत है। अतिक्रमण अतिक्रमण है। अब आप इसमें कहते हो मुसलमान नहीं करते, हिंदू करते। डोंट डू दिस। देखिए, धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। मैं भी इसके हक में नहीं हूं, बिल्कुल नहीं हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी, मोहन और हेमंत विश्व शर्मा के मुंह पर तमाचा है, उनकी सरकारों पर। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। जो मुसलमान देखकर बुलडोज करते थे मकानों को, जो मुसलमान देखकर बुलडोज करते थे मकानों को, आपको पता है ऐश्वर्या जी, मकानों को यही लोग बुलडोज करते हैं। मोहम्मद शहजाद देखकर, मोहम्मद सलीम देखकर चौराहों पर नाम लगते हैं। ये कौन सा संविधान है भाई? ये कौन सा कानून है? कौन से देश में रह रहे हैं हम? हिटलर की हुकूमत तो नहीं आ गई दोबारा? हिटलर की रूह तो नहीं आ गई इनके अंदर दोबारा? अच्छा, ऐसा कौन सी सरकार में होता है, कौन से कानून में होता है कि मुजरिमों के नाम लिख के चौराहे पे लगा दिए जाएं और उनके मकान बुलडोज कर दिए जाएं? यह कौन सा नियम, कौन सा कानून और कौन सा संविधान है? कौन से देश में जी रहे हैं हम? अगर सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है, अगर कोई मुजरिम भी है, मुलजिम भी है, तब भी उसके मकान को बुलडोज नहीं कर सकते आप। अरे उसमें वो अकेला थोड़े रहता है, उसमें उसके बच्चे रहते हैं, उसके माँ बाप रहते हैं, उसके भाई बहन रहते हैं। आपने मकान तोड़ दिया, उन सबका मकान तोड़ दिया आपने। मानता हूं एक आदमी ने जुर्म कर लिया, लेकिन मकान क्या सबके लिए तोड़ोगे आप? सबको सड़कों पे लाके खड़ा कर दोगे? रुको जरा, सब्र करो। अरे भाई ये प्रॉब्लम क्या है, साजिद रशीदी जैसे लोग जो हैं इनके मतलब दिमाग में वो 300-400 साल पुरानी कब्जे वाली प्रथा जा ही नहीं रही है। वो पहले वो आया था, वो मीर बाकी, उसने बाबर ने वहां वो कब्जा कर लिया था, फिर कहते हैं मंदिर मस्जिद शहीद कर दी, फिर वो काशी विश्वनाथ चले गए, फिर वो मथुरा चले गए। ये 400 साल से जो ये कब्जे की प्रथा है, इसको छोड़ दो भाई। अब सरकार बदल गई है, लोग बदल गए हैं, तो अब ये जो मजार बना के कब्जा करते हो, मंदिर बना मस्जिद बना के कब्जा करते हो, ये मुगलों से अब तक इस आदत को छोड़ ही नहीं पा रहे हो आप। 400 साल हो गए, सरकार बदल गई है, देश में कानून है, देश में कोर्ट है। अगर अवैध अतिक्रमण करोगे तो उस पर बुलडोजर चलेगा ही। और मुझे लगता है इस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई भी उसको नहीं बचाने वाला। आप कह रहे हैं कि नाम में अगर मोहम्मद है तो उसका घर टूट रहा है, आपका ये कहना है। लेकिन श्रीकांत के नाम में तो मोहम्मद नहीं था, त्यागी था, उसका तो तब भी टूटा।
देश में सबने, पूरे देश ने देखा, अरे खुशियां भी एक आध मनाई, नाम टूटा हो कि गया नहीं ऐसा टूटा? कोई? अनिल दुजाना के नाम में तो मुसलमानों के मोहम्मद नहीं सैकड़ों था, मकान तोड़ दिए तो टूटा आपने। कि नहीं टूटा? भाई बदन सिंह बंधु के मुसलमानों नाम में तो सैकड़ों मोहम्मद नाम नहीं तोड़ दिए था, आपने, टूटा कि सैकड़ों नहीं मकान। टूटा? किसका नहीं टूटा? मैं सबका सैकड़ों टूटा। नाम और गिनवा सुनिए, सकता हूं मुसलमानों और के। सुनिए, और सुनिए, 11,814 एकड़ जमीन उत्तराखंड में मजारों ने दबाई हुई थी। अभी पिछले दिनों धामी सरकार ने 465 मजार और 45 मंदिरों को भी वहां से हटाया है, क्योंकि वहां पर अवैध कब्जा था। 465 मजार जब वहां से हटाई गई और खुदाई हुई तो देखा उन मजारों में कोई था ही नहीं। इस तरह की स्थितियां इस देश में बहुत जगहों पर है, और यह कोई बहुत नई बात नहीं है। आप कहीं भी रेलवे स्टेशन के बराबर में, पटरी के बराबर में ही मजार है, देश जानता है इस बात को अच्छे तरीके से। तो इस तरीके से अगर धर्म का चोला पहनकर, मजहब का चोला पहनकर आप बाजार बनाओगे, जमीन का अतिक्रमण करोगे, तो सरकारों को डहाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया जी, आपको क्लैरिटी है ना कि अतिक्रमण फंडामेंटल राइट नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया बॉस, इल्लीगल है तो बुलडोजर चलेगा। अनुराग जी, जी अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। बुलडोजर आज बहुत पछताया होगा, ग्राफिक्स फूट फूट के रोया होगा। उसे इस बात का अफसोस हुआ होगा, क्यों मेरा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ। बुलडोजर आज सोच रहा होगा और मन में संकोच रहा होगा, क्यों मैं गरीबों के घर पे चला। अच्छा हुआ सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिला, हम बच गए अन्याय से। जो लोग अपने आप को बहुत बड़ा न्याय का बादशाह समझते हैं, बेसिकली वो अन्याय कर रहे होते हैं। और अन्याय को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि भाई आप बेवजह बुलडोजर नहीं चला सकते। और यह भी उन्होंने कहा है कि सार्वजनिक जगह पे बुलडोजर तो पहले भी चलते थे, कोई ऐसी बात नहीं बुलडोजर अभी चल रहे हैं। बुलडोजर तो पहले चलते थे, जो भी अवैध निर्माण होता था उसमें बुलडोजर चलते थे। लेकिन उन्होंने बुलडोजर को अपना माने वो कहते ना कि हमारा ये सेलिब्रेशन का प्रतीक बना लिया था, बुलडोज कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे। क्योंकि आपने अतिक्रमण को फंडामेंटल राइट बना दिया था। बुलडोजर है इनका। नहीं अनुराग जी सुन लीजिए, नहीं आप सुनिए, आपको मैंने सुन लिया। अगर आपने अतिक्रमण को फंडामेंटल राइट ना बनाया होता, 2 लाइन तो बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई, मैं आपसे पूछता था, अकबर नगर को क्यों आपने उजाड़ दिया, और जिन लोगों पे आपने निर्दोष साबित बनी हुआ उनका घर क्यों उजाड़ दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश क्यों पारित करना पड़ा? क्योंकि आप अन्याय का बुलडोजर चला रहे थे, तभी तो सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान में लेना पड़ा। तभी सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, अखबार भी तुम्हारा और खबर भी तुम्हारी, फरियादी जाए तो जाए कहां। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। अब बोल कौन रहे हैं? वो लोग बोल रहे हैं जिनकी सरकार में तो नारा ये होता था कि खाली प्लॉट हमारा और बना हुआ मकान तुम्हारा। जहां खाली प्लॉट होता था समाजवादी कब्जा कर लेता था, जहां खाली प्लॉट होता था वहां अच्छा बने हुए भी कर लेते थे। आपको ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, मेरा तजुर्बा थोड़ा कम है अनुराग भदौरिया के साथ में। आप तो योर ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हैं, ज्यादा बेहतर जानते होंगे। इस देश में उत्तर प्रदेश को तो सिर्फ दिखाने की कोशिश है, वरना इस देश में कोई भी एक ऐसा राज्य नहीं है असम जहां पर अनाधिकृत कब्जा तोड़ा ना गया हो। नहीं, सबसे पहला बताता हूं मैं, उस खबर को तो सबसे ज्यादा चलाने वाला ही रिपब्लिक था। आपको याद होगा, देश में सबसे पहले अगर कहीं बुलडोजर चला वो तो कंगना के घर पर चला था, ऑफिस पर। याद है, सबसे पहला तो वहां चला था, और उसके अगले दिन सामना में लिखा गया था, उखाड़ दिया। और उसी मामले में जो है सारी चीजें हुई थी, और वहां पर कांग्रेस भी सरकार में थी, तब इनको दिखाई नहीं दिया। जब अशोक गहलोत जो है वहां पर पेपर माफिया के घर गिरा रहे थे और एक गैंगस्टर के घर गिरा रहे थे, 3 घरों को जमींदोज कर दिया था, तब उनको दिखाई नहीं दिया। छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर जो है पंजाब की सरकार, प्लीज ये लगातार बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ही नहीं। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस, थैंक यू। मुझे म्यूजिक, अनुराग जी प्लीज। अगर खास तौर पर हम बात करें चंडीगढ़ में ही, पंजाब में, तो भगवंत मान की सरकार 29 एकड़ पंचायती जमीन अभी तक जो है अवैध कब्जे से मुक्त करा चुकी है। 5000 एकड़ उनको और कराना है, ये उनका टारगेट है भाई। हर राज्य में, हर प्रदेश में ये हो रहा है, और अनाधिकृत कब्जा हटाया भी जाना चाहिए। हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो भी होगा उसका सम्मान करेंगे, लेकिन इतना तय है, ये हर राज्य, हर प्रदेश में हुआ है, और हम समर्थन में हैं। बुलडोजर को कभी हमने न्याय का प्रतीक नहीं बनाया, उसमें डीजल डाला अवैध निर्माण गिराने के लिए। हमने उसमें डीजल इसलिए डाला कि विपक्षियों के घर गिराने हैं, राजनीतिकरण करना है, राजनीतिक फायदा देखना है। इसलिए हमने कभी बुलडोजर में डीजल नहीं डाला, ना डालेंगे, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप बिल्कुल मत डालिए, आप एयरफोर्स की जमीन पे घोड़े दौड़ाइए। शिवम त्यागी जवाब दे रहे हैं, थैंक यू। हम ऐसी सरकार के रूप में जाना चाहते हैं जो अतिक्रमण को गिराती हो, ना कि कब्जे करती हो, जैसे कि समाजवादी। और एक चीज और कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2019 से एक मुहिम छेड़ रखी है कि कब्जा चाहे 400 साल पुराना हो और चाहे मुगलों के जमाने का हो, हर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा, माहौल कुछ भी हो। सरकार भी उसके पूरे तरीके से साथ है। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी, अनुराग भदौरिया और साजिद रशीदी तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।